please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेघालय की राजधानी शिलांग में कुछ लोग हाथ में पोस्टर और मोमबत्ती लेकर मार्च निकालने लगे। ये सभी लोग असम में 9 जून को हुई 2 लड़कों की हत्या के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतरे और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर शांति मार्च निकाला। आगे चल रहे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा था जिसमें नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ की तस्वीरें लगी थी। 9 जून को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अज्ञात लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दोनों की हत्या कर दी थी। सड़क पर मार्च निकालने के बाद ये लोग एक बड़े से हॉल में जुटे जहां मारे गए दोनों लड़कों को श्रद्धांजलि दी गई। We would like to appeal to the Assam government that they take stringent action against the culprits. असम पुलिस ने इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का स्वागत उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। ममता बनर्जी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एलजी दफ्तर में कई दिनों से धरने पर बैठे केजरीवाल से मिलने का समय नहीं मिला, जिसके विरोध में ममता बनर्जी के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी एक साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चारों मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया। इसके बाद चारों सीएम सरकारी बंगले की बैठक में दाखिल हो गए, जहाँ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बेटे और बेटी से मुलाकात की। इसके बाद एलजी की तरफ से केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने पर इन नेताओं ने दिल्ली के सीएम के सरकारी बंगले से उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। डेमोक्रेसी में हम एक चीफ मिनिस्टर का साथ मिलने नहीं सकता है, डेमोक्रेसी में हम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ नहीं मीट कर सकता है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। Ultimately, our demand is very clear. We have to sort out the issue immediately. एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे होने की वजह से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भी निशाने पर है, लेकिन फिर भी कर्नाटक सरकार में उसके सहयोगी और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अलग ही राग अलापा। We demand the Prime Minister to interfere in this issue and take necessary steps to solve this problem. चारों मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में नीति आयोग की होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मामले को उठाने का दावा किया और दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में अपनी मांगों के पक्ष में दबाव बनाने के लिए धरने पर बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन भी किया, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और गर्मा गई और यही वजह रही कि ममता बनर्जी समेत चारों मुख्यमंत्री भी बीजेपी के निशाने पर आ गए। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है, उन 4 सूबों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में कुछ भी नहीं है। तो इन 4 मुख्यमंत्रियों की जो असुरक्षा की भावना है, मोदी जी की जो छवि है, इसे धूमिल करना चाहते हैं केजरीवाल जी के आड़ में। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। केजरीवाल को समर्थन देने वाले इन चारों मुख्यमंत्रियों ने आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली का मुद्दा उठाने का भी वादा किया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आईएएस अफसरों की हड़ताल तोड़वाने की अपील की थी और इसी सिलसिले में केंद्र पर दबाव बनाने के लिए आज शाम आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की चेतावनी दी है। अरविंद केजरीवाल कंसर्न के 6ठे दिन उसे देश के 4 मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। हालांकि उनका दिल्ली आना पहले से प्लान था, क्योंकि नीति आयोग की यहाँ मीटिंग थी। उसी के तहत ये लोग केजरीवाल से आज शाम को मिलना चाह रहे थे, लेकिन एलजी हाउस से परमिशन नहीं मिलने के कारण ये लोग केजरीवाल से नहीं मिल पाए। उसके बाद इन्होंने दोबारा पत्र लिखा चारों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर कि उन्हें एलजी से ही मिलना है, लेकिन एलजी हाउस ये रिस्पांस दिया गया कि एलजी अपने घर पे नहीं है। इसके बाद ये तमाम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दिया और यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो केंद्र सरकार एक दिल्ली को नहीं चला सकती, वो भला पूरे देश को कैसे चला सकती है। इस पूरे अनशन की राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं 2019 की जो इलेक्शन है उसकी भी राजनीति का एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। इनका समर्थन मांगा गया, समर्थन दिया गया ताकि 2019 में एक महागठबंधन बनाया जा सके। क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग हुई? देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर मैं चारों मुख्यमंत्रियों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री। आज उन चारों ने दिल्ली के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता अरविंद केजरीवाल जी के प्रति अपना समर्थन बताया है और कहीं ना कहीं आज उन्होंने देश पे जिस प्रकार से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है उस पर बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ी है, उसको बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है और सीधा निशाना कराया प्रधानमंत्री कार्यालय पर।
और कहा है कि देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें जो संघीय ढांचे की परिकल्पना है, यदि आप उसको तहस नहस करने का प्रयास करेंगे तो सारे चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा होकर इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वे नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और उन्होंने ये कहेंगे कि इस प्रकार से आप किसी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को इस प्रकार से नाश नहीं कर सकते, उसका इस मैंडेट का नाश नहीं कर सकते, आपको सरकार को चलने देना होगा। बिहार के पटना सिटी में सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस भीड़ में शामिल एक परिवार का लड़का गर्मी की वजह से गंगा नदी में अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाते वक्त डूब गया, जिसके बाद राहत और बचाव में देरी का आरोप लगाते हुए वहां रहने वाले लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन की वजह से रास्ता भी जाम हो गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिस पर एक पुलिस वाले ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान नदी की तेज धार में बहने वाले लड़के का परिवार भी रोता बिलखता दिखा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा। प्रशासन को हम लोग खबर कर चुके हैं, प्रशासन कहता है कि कोई गोताखोर नहीं आएगा। लोगों ने पुलिस पर हादसे की जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनुष्का शर्मा सड़क पर कचरा फेंकने वाले लड़कों को डांट रही हैं। वीडियो में अनुष्का शर्मा अपनी कार का शीशा नीचे करके बगल की कार में बैठे एक शख्स को सड़क पर कचरा फेंकने के लिए फटकार लगा रही हैं। सड़क पर कचरा फेंकने वाले को फटकार लगाती अनुष्का शर्मा का वीडियो देखकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर अनुष्का की तारीफ की। Why are you throwing garbage on the road? Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. और वीडियो शेयर करते हुए विराट कोहली ने ट्वीट किया, रास्ते में हमें कुछ लोग सड़क पर कचरा फेंकते हुए दिखे। लग्जरी कार में बैठकर भी लोगों के पास थोड़ी समझ नहीं है। क्या ये हमारे देश को साफ रखेंगे? अगर आपको कोई ऐसा करते हुए दिखे तो उसके साथ ऐसे ही कीजिए और सफाई को लेकर जागरूकता फैलाइए। और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विराट कोहली को रीट्वीट करते हुए अनुष्का शर्मा की तारीफ की। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा, शाबाश अनुष्का, ये देश हमारा है और हम सबको मिलकर इसे बेहतर बनाना है। हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखना होगा। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे थे, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नोएडा स्टेडियम से डीएम के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 123 के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड बनने से उनका जीना मुश्किल हो गया। रोज के 200 ट्रक फेंक रहे हैं हमारे घर के आगे, ये इतनी बदबू है कि कोई वहाँ पे जी ही नहीं सकता। इससे पहले डंपिंग ग्राउंड के विरोध में एक रैली निकाली गई, जिसमें 2 लोगों को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी विधायक पंकज सिंह का मुखौटा पहनाकर सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान लोगों ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। यूपी के झांसी में प्राइवेट अस्पताल के बाहर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी गई। इस आदमी पर एक महिला से छेड़खानी करने का आरोप लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने किसी की बात नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल का ही कर्मचारी है। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान 2 विमान हादसे का शिकार होने से बच गए। पहले स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग के समय एक पक्षी टकरा गया, जबकि कुछ ही देर बाद इंडिगो के विमान से भी पक्षी टकरा गया। दोनों ही घटनाओं में दोनों विमानों के विंग्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों ही बार विमानों के पायलटों की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेप के आरोपों में घिरे दाती मदन महाराज को दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने कल दाती महाराज के राजस्थान के पाली के आश्रम में छापामारी की थी, लेकिन दाती महाराज वहां नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की भी थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की ने आश्रम में अपने साथ हुई करतूत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
पुलिस अपना जांच कर रही है, पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, अभी पुलिस जांच कर रही है उसके बारे में। सारी पुलिस जांच करेगी, उसके बाद हम सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे पुलिस का। दिल्ली सचिवालय के पास बीजेपी के कई कार्यकर्ता मटके जमीन पर फोड़कर प्रदर्शन करने लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पानी की समस्या हल न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया।